दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। तो कल से आईपीओ ओपन होने वाला है, तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 3 जुलाई यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और 5 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1008 है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1952.03 करोड़ का है। इसमें से 800 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 1152.03 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो यहाँ पर भी जो आईपीओ का बड़ा पोर्शन है वो ओएफएस देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ के लिए इस आईपीओ में 90 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आ चुका है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं। तो इसके एंकर लिस्ट में एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 48 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में भी बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली हैं। तो इसमें 16 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 29 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। 19,000 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि मिड कैप साइज़ की कंपनी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी बहुत सारी आई हैं। तो एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को काम करते हुए 40 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी देखने को मिल जाती है। और ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि दवाइयों के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इसके सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। मैट सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी सेल्स के मामले में 13 लार्जेस्ट डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी देखने को मिली है। वहीं पर सेम पीरियड में देखें तो कंपनी मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी देखने को मिलती है। और मैट सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो गायनेकोलॉजी, एचआईवी, एंटीवायरल के अंदर कंपनी लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी देखने को मिली है। 30 सितंबर 2023 तक इस कंपनी के पास 552 साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इंगेज देखने को मिलते हैं। कंपनी ने अब तक 1800 डॉक्यूमेंट्स ग्लोबली फाइल किया है, जिसमें से 204 ईयू के अंदर देखने को मिलता है और 133 कनाडा के अंदर है। तो कंपनी के पास अब तक 201 पेटेंट हैं और 33 अभी भी इनके पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशंस हैं और 102 ड्रग मास्टर फाइल इन्होंने अब तक सबमिट किया है। इस कंपनी के पास इंडिया में 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपनी कई तरह के फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कि आपको पिल्स के रूप में देखने को मिलती है, लिक्विड, इंजेक्शन और कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स के रूप में देखने को मिल जाती है। तो मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो कंपनी चौथे नंबर के ऊपर देखने को मिलती है और गायनेकोलॉजी और एचआईवी, एंटीवायरल के अंदर कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के आपको कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 702 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 के अंदर गिरकर ये 561 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर और ज़्यादा गिरावट है और 527 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, यानी कि फाइनेंशियल 23 से ही कंटिन्यू इसके प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसके नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व जहां 1791 करोड़ है, वो अभी देखें तो बढ़ के 2722 करोड़ हो चुका है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 2091 करोड़ का डेट है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो कंपनी 600 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी।
तो आगे कंपनी के ऊपर डेट आपको कम देखने को मिलेगा। वैसे कंपनी के ऊपर जितना डेट है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये तो आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लगातार डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट लगातार डाउन है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है, तो ये मिड कैप साइज की कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है और आगे और कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 34.55 का है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। एमक्यूर फार्मास्यूटिकल का पी मल्टीपल 34.55 का है। वहीं पर डॉक्टर रेड्डी का पी मल्टीपल 17.93 का देखने को मिल रहा है। सिप्ला का भी 30 का पी मल्टीपल है और एल्केम के पी मल्टीपल को देखें तो ये भी 33.86 का है। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों के ही पी मल्टीपल को देखें तो इन तीनों का पी मल्टीपल एमक्यूर से भी कम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो बाकी की कंपनियां इनका पी मल्टीपल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। अब इस आईपीओ में मात्र 800 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं, यानी कि कंपनी 800 करोड़ रुपए रेस करने वाली है मार्केट से। बाकी का ओएफएस है, यानी कि बाकी का पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। ये जो 800 करोड़ रुपए है ये कंपनी के पास आने वाला है। इसमें से 600 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और 200 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,112 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप 15,000 से लेकर 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल एच पोर्शन में आते हैं। इस आईपीओ में अगर आप 1 लॉट से 14 लॉट तक अप्लाई करते हैं तो आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। वहीं पर अगर आप 15 लॉट से 70 लॉट तक अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल एच पोर्शन में आते हैं। और अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप 71 लॉट या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एच पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 98.90% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो कंपनी के प्रमोटर्स में आपको सतीश मेहता और सुनील मेहता देखने को मिल रहे हैं जो कि अपनी होल्डिंग को कम करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे आपको इसमें इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अपनी हिस्सेदारी को कम करने वाले हैं। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा तो इस कंपनी में शार्क टैंक फेम नामिता थापर का भी शेयर है, तो वे भी अपनी हिस्सेदारी को कम करने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी को कम करने वाले हैं। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 3 जुलाई से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 5 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई है, रिफंड डेट 9 जुलाई होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। एमक्यूर फार्मास्यूटिकल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 280 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले प्रीमियम 290 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, फिर 280 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी फिर से 285 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3,990 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आपको ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 सालों से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लगातार डाउन देखने को मिले हैं। लेकिन अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो कंपनी चौथे नंबर के ऊपर आपको देखने को मिलती है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ओवरऑल देखें तो मार्केट में भी आपको डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। वैसे ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इसमें डिमांड आ सकती है, तो अगर आगे इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आती है और प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिलती है या प्रीमियम इस प्राइस के ऊपर भी रहता है तो भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।